अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। रात का वक्त था। सुनसान सड़क के गलियों में अंधेरा, ऊपर से मौसम में तेजी से ठंड पकड़ रहा था। मीना घर का काम खत्म कर रही थी, तभी उसे घर पर एक दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज महसूस हुई। तो वह सोचने लगी, ये तो मेरा भ्रम है, ये मैं पहली मर्तबा नहीं है। मेरे साथ अक्सर ऐसा भ्रम होता रहता है। अब ये भ्रम ही तो है, क्योंकि जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते, आती है तो सिर्फ उनकी यादें। ऐसा सोचते हुए वह वापस कमरे में पहुंची, जहां पर उसका बेटा और बेटी दोनों सो रहे थे। छोटा सा घर था, एक कमरा और छोटा सा बरामदा। ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से ठंड अचानक से बढ़ गई थी। तभी उसे याद आया कि आज भी उसने रजाई तो सुखाई नहीं है। लगता है आज सारी रात केवल चादर में ही गुजारनी पड़ेगी। चलो चादर ही सही। उसने आधी चादर बेटा और बेटी को उड़ा दी और आधी खुद के ऊपर डाल ही थी। फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। आखिर इतनी रात गए कौन होगा? कोई जंगली जानवर तो नहीं? तब फिर से आवाज आई। इस बार वो उठी और उठ के आवाज लगाई, कौन है? कौन है वहां? मैं हूं, दरवाजे के बाहर से आवाज आई। कौन मैं? कहते हुए मीना ने दरवाजा खोला और फिर से हिचकिचाते हुए पूछा, जी आप कौन? जी बहन, मैं लक्ष्मी। एक मेले और फटे हुए कपड़े पहने, बगल में एक थैला और हाथ में लाठी लिए एक महिला सामने खड़ी थी। जी मैंने पहचाना नहीं, मीना ने आश्चर्य करते हुए पूछा। हाँ, आजकल मैं किसी को पहचान में नहीं आ रही हूँ, उस बूढ़ी औरत ने उदास चेहरे से कहा। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? मीना ने विनम्रता से कहा। बहन, कहना तो कुछ नहीं, बस एक रात गुजारने की गुजारिश कर रही हूँ। उस औरत ने हाथ जोड़े। अरे अरे, अंदर आ जाइए, कहते हुए एक टूटी सी चारपाई जो हमेशा एक कोने में खड़ी रहती थी, मीना ने उसे साइड में बिछाया। फिर लक्ष्मी को बैठने के लिए कहा। मीना के घर में ज्यादा कपड़े तो नहीं थे, लेकिन एक पुरानी उसके पति के समय की दरी थी। उसे बिछाते हुए पूछा, आप कौन है? बच्चे नहीं है आपके? लक्ष्मी ने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ है ना, समृद्धि नाम की बेटी है, वैभव नाम का बेटा। क्या करते हैं आपके बच्चे? मीना का अगला प्रश्न था। वो बेटा समाज सेवा करता है। किसी सेवा बड़ी उत्सुकता से मीना ने पूछा। वो बूढ़े माँ बाप को घर में रहने का अधिकार और वृद्धा आश्रम की समाज सेवा करता है, उस महिला ने नजरें झुकाते हुए उत्तर दिया। लक्ष्मी की झुकी नजरें और बेबस चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था। मीना को समझते देर न लगी कि घर का दीपक भले ही चारों ओर रोशनी फैलाता होगा, पर अपने पैरों तले हमेशा अंधेरा ही रखता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।